इसीलिए अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिन में एक बार क्या करना है, सेंटर में लाना है। पहले जमाना अलग था, जब नोकिया के ओरिजिनल सेट निकले थे, उसको एक बार चार्ज करो 2-4 दिन रहते थे। लेकिन आजकल वैरायटी मोबाइल निकले हैं, और वैरायटी मोबाइल निकले इसलिए कोई तो डुप्लीकेट भी होते हैं, कब बंद होगा कोई भरोसा भी नहीं, और इसीलिए उसको दिन में एक बार चार्जिंग करना ही पड़ता है, 2-3 कॉल में डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह जो पहले जमाना अलग था, जब दादियां थी ओरिजिनल कंपनी के, ओरिजिनल निश्चय बुद्धि आत्माएं, वो तो एक बार चार्ज के 3-4 दिन रहते थे। लेकिन आज हम तो वैरायटी कंपनी वाले हैं, और कब ज्ञान छोड़ेंगे कोई भरोसा भी नहीं, कब बंद हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने मोबाइल को, शरीर रूपी मोबाइल को दिन में एक बार क्या लाना है, प्लग के पास सेंटर पर लाना है। प्लग आता सेंटर। अच्छा समझो मोबाइल को ला करके प्लग के पास रखा, सारी रात रखा, लेकिन उसकी तारे नीचे ही पड़ी है, तो क्या चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह हमने अपने शरीर को लाकर के सेंटर पर तो रख दिया, नहीं तो कई कई तो मोबाइल तो 24 घंटा वहीं पड़े रहते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो पावरफुल चार्ज है। अगर मन बुद्धि की तार परमधाम में नहीं लगाई तो चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने वहां सेंटर पर गए, लेकिन मन बुद्धि कहीं और भटक रहे, तो भी हम चार्जिंग नहीं होंगे। तो सेंटर पर जाकर के मन और बुद्धि क्या करना है, परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइंट करना है। अच्छा समझो बाबा के साथ लगाई, लेकिन एक तार लगाई दूसरी बाहर है। जैसे मोबाइल की एक तार डाली प्लग में, दूसरी बाहर है, तो क्या हो जाएगी? मोबाइल चार्ज होगा? दोनों भी तारें लगानी पड़ती है। इसी तरह हमने मन और बुद्धि दोनों भी क्या करना है, बाबा के साथ ज्वाइंट करना है। अच्छा दोनों तारें लगाई, मोबाइल को लाकर के प्लग के पास भी रखा, लेकिन उसके बाजू का जो बटन था वो रात भर बंद था, तो क्या चार्ज हो जाएगा मोबाइल? तो इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, लेकिन स्मृति का बटन बंद होता है। कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसे होकर के बैठेंगे, बस चित्र को तरफ देखते हुए रहेंगे। केवल बाबा के कमरे में जाना, चित्र को देखना, यही योग नहीं है। लेकिन स्मृति का स्विच भी क्या करना है, चालू करना है। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। तो क्या क्या करना है? स्मृति करना मतलब योग करना, अर्थात बाबा के उपकारों को याद करना। तो बाबा के क्या क्या उपकार हैं? जब योग में बैठेंगे स्मृति करो, बाबा ने मेरे पर कितने उपकार किए हैं, कहां विकारों के गटर में गिरे थे, कितना वर्षों से, कितना जन्मों से गिरे थे, ना धर्मात्माओं ने उठाया, ना गुरुओं ने उठाया, ना कोई मां बाप ने उठाया, ना कोई सगे संबंधियों ने उठाया, तो किसने उठाया? बाबा ने उठाया, और उठा करके छोड़ा नहीं, लेकिन गले लगाया। कितने विकारी थे, कैसे पतित थे, लेकिन तो भी बाबा ने जैसे है वैसे गले लगाया, दुखों से आंसू पोंछे, और रोज बच्चे बन करके जो हमारी 63 जन्मों की जो थकान है वो मिटा रहे हैं। टीचर बनकर के रोज पढ़ा रहे हैं, माली बनकर के हमारे जीवन रूपी बगिया को सजा रहे हैं, सदगुरु बनकर के हर पल उसके वरदानों का हाथ सदा सिर पर है, हर संबंधों की पालना कर रहे हैं। क्या ऐसे बाप को हम कैसे भूल सकते हैं? ऐसे के उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे।
घंटों तक क्या, कितना घंटा भी बैठेंगे तो मगन हो जाएंगे, लेकिन हम ये बातों को याद नहीं करते और इसीलिए योग नहीं लगता। इसीलिए जब योग में बैठेंगे, उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। क्या क्या प्राप्तियां हो रहे। अगर हमारे जीवन में बाबा ना होता, ना आता, क्या सतयुग की बादशाही मिल जाती? हमें कितनी प्रॉपर्टी मिल रहे हैं, कितनी प्राप्तियां हो रहे। इन प्राप्तियों को गहराई में जाओ। जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के गहराई में जाओ। अपने आप को भूल गए थे, पिता को भूल गए थे, अपने घर को भूल गए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि देवी देवता बनेंगे, भक्तों के इष्ट बनेंगे। जिस मंदिर में हम पूजा करते थे वही हम बनने वाले हैं, कभी सोचा था? तो कितना ज्ञान की गहराई बताई। ज्ञान को याद करो, आने वाली दुनिया को याद करो, बाबा ने दिए हुए सोमानों को याद करो। कितने सोमान दिए? तो योग में बैठ करके हमें केवल बैठना नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के बैठो, स्विच चालू करके बैठो, तब जाकर के बाबा से शक्तियां, पावर्स आएगी, बल मिलेगा। इसलिए स्विच चालू करना है। अच्छा, स्विच भी चालू किया, तारे भी डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल रहे, तार डाल रहे फिर निकाल रहे, तो मोबाइल चार्ज होगा? जब मोबाइल को चार्जिंग करते तो क्या करते हैं? तारों को लगातार डाल करके बैठते हैं। ऐसे नहीं कि बार बार बीच में निकालते हैं, जब चार्जिंग होगा तब निकालेंगे। लेकिन यहां हम क्या करते हैं? कभी मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, कभी बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? समझो कोई माता ही योग लगाने के लिए बाबा के कमरे में बैठे, या कोई भाई बहने बैठे हैं, शुरू करें, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अचानक याद आएगा, अच्छा हो गया याद आया, किसी ने मुझे कुछ कैसेट लाने के लिए बताई थी, यह बात याद आएगी। याद आते फिर सोचेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा योग लगा करके फिर लेके जाएंगे। कैसेट की बात याद आते आपकी तार क्या होगी? प्लग से निकल गई। जो मन बुद्धि आपकी बाबा में लगे थे वो निकल गई। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे कैसेट लेने के लिए जाएंगे, वहीं लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा सा पेन भी लेना है, स्टिकर भी लेना है, नहीं तो बाद में भीड़ हो जाएगी। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर तार निकाल दी, फिर दोबारा ज्वाइन कर दी। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे अच्छा आज तो इतना सेवा नहीं है, थोड़ा बाहर जाकर के कुछ खरीदारी करके लेके आते, कि बाद में बाबा के मिलन के बाद तुरंत जाना भी है। ये बात आता है, फिर तार निकाल दी। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे खरीदारी में क्या क्या लेंगे। फिर सोचेगा अरे पैसे थोड़ा कम है, दीदी से उधार ले लेंगे। फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेंगे मेरे साथ जो एक माता जी आई थी वो नई आई पहली बार, वो कहीं उठ के गई तो नहीं होगी, पीछे मुड़ करके भी देख रहे। अगर आप साक्षी होकर के योग में बैठे हुए देखो क्या क्या बातों को याद करते हैं। अगर ऐसी बातें योग में चलेगी तो योग में ताकत कैसी आएगी, योग में बल कैसा मिलेगा। और फिर कई भाई बहनें बोलते हैं जब हम योग से उठते हैं पता नहीं मुझे आत्मा अभिमानी स्थिति मेरी रहती नहीं, नेचुरल कैसी रहेगी। जब आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हुई तो कैसा अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग में जब बैठेंगे तो विधि पूर्वक बैठो। तो उसकी विधि क्या है? ये मोबाइल का एग्जाम्पल आपको बताया। जब भी योग में बैठेंगे दोनों भी तारे बाबा में लगाना है, स्विच चालू करना है, लगातार मन बुद्धि बाबा के साथ ज्वाइन करके रखना है, प्राप्तियों को याद करना, उपकारों को याद करना, ज्ञान को याद करना, मुरली को याद करना,
वर्तमान समय को याद करना, यह भी योग है। अपलक होकर के उसको बुद्धि से देखते रहना, परम धाम में जाकर के उसको देखना। तो इसी तरह हमें क्या करना है, योग में अनुभव करना है। और योग में जब बैठते तो ज्यादा विचार नहीं लेना है, कोई एक सोमांग या कोई एक शक्ति लेकर के बैठो। नहीं तो हम करते क्या है, योग में बैठेंगे, कहेंगे मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं किया तो कहेंगे शांत स्वरूप हूं, नहीं शक्ति स्वरूप हूं। अब समझो कोई घर में मेहमान आया और उसको कहो यहां बैठो, नहीं उठो भाई यहां बैठो, नहीं यहां उठो, यहां से बैठो, यहां से उठो, नहीं यहां बैठो, कैसा क्या सोचेगा वो? सोचेगा ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इसी तरह हम आत्मा को भी क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं कहता, शक्ति स्वरूप हूं। ऐसा नहीं, हमें एक पॉइंट लेकर के उसकी गहराई में जाओ, सारा दिन उसका ही अनुभव करो, तब जाकर के योग का अनुभव होगा। और योग में कई भाई बहन क्या सोचते हैं, योग में जब हम बैठते हैं तो मेरी आत्मा तो ऊपर गई नहीं, इसका मतलब मेरा योग लगा ही नहीं। योग में कोई आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर नहीं जाती। आपने देखा होगा ना, जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, उसका स्विच वगैरह चालू हुआ, चार्जिंग में लगाया तो धीरे से उसकी बैटरी निकल करके मोबाइल से ऊपर प्लग में घुस गई, ऐसा होता है। जब मोबाइल चार्जिंग होता है तो बैटरी कहां रहते हैं, कहां रहते हैं? मोबाइल के अंदर ही रहते हैं। केवल उसके साथ जो कनेक्टेड दो तार है वो जाकर के प्लग में टच हो जाते हैं और उससे करंट आता है। इसी तरह जब हम योग का अभ्यास करते हैं, हमारी आत्मा रूपी बैटरी शरीर में रहती है, केवल इसके साथ जो दो तारे हैं मन बुद्धि, ये जाकर के बाबा से टच हो जाते हैं और उससे करंट आना, पावर आना शुरुआत होती। केवल मन और बुद्धि वहां जाना जरूरी है। लेकिन कौन सी मन बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि सोचे है और जिसका मन हल्का है वही ऊपर टच होता है। जिसका मन भारी है, कल रात को भी चर्चा की थी ना, मन भारी होता है और जिसका मन भारी है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा और अस्वच्छ बुद्धि परमधाम में नहीं जाती। और इसीलिए मन और बुद्धि भटकती है। क्यों भटकते हैं? बुद्धि अस्वच्छ है। और क्यों अस्वच्छ बनती है? किसी के अवगुण देखेंगे, किसी के प्रति नफरत रखेंगे, किसी की बुराई को सुनेंगे, तो इसे क्या हो जाएगी? बुद्धि अस्वच्छ बन जाएगी और ऐसी अस्वच्छ बुद्धि परमधाम में नहीं जाएगी।